हाँ बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे मिड पॉइंट क्या होता है, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकालने का सबसे सिंपल प्रोसेस है बेटा, हमने बताया आपको कि ये आपकी क्या होती है, क्लास लिमिट होती है। ठीक है ना, मतलब ये आपकी क्लास वन होती है। अगर क्लास वन में आपको इससे देखेंगे तो ये आपकी लोअर क्लास लिमिट होती है, ये आपकी अपर क्लास लिमिट होती है। दोनों को आपको ऐड कर देना है, सिंपल सी। लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, सिंपल सी मिड पॉइंट या मिड वैल्यू या क्लास मार्क निकल के आ जाएगी। ओके, ये आपकी मिड पॉइंट आ जाएगा। चलो, अब देखो बेटा, अगर आपकी सिंपल ये कौन सी है, इंक्लूसिव दे रखी है क्लास। ठीक है, इंक्लूसिव दे रखी है फ्रीक्वेंसी या क्लास, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाल लोगे। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, जब आपकी क्लास दे रखी है क्लास बाउंड्री में। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव दे रखी होती है। एक्सक्लूसिव को सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इंक्लूसिव। देखो बेटा, जैसे ये आपकी 10 दे रखी है, 10 से आपका 20 दे रखा है, और यहाँ पे 21, और यहाँ पे आपका 30। ठीक है, और यहाँ पे 31, यहाँ पे 40, 41 और 50 ये दे रखा है। ये देखो बेटा, ये दोनों देखो इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि ये 20 है, ये 21 है। तो यहाँ पे देखो 20 20 मैच कर रहा था। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपनी ये फ्रीक्वेंसी है जो दे रखी है क्लास, इसे हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूसिव बनाएंगे। ओके, चलो, कैसे बनाएंगे बेटा, हमने बताया था। जो आपकी अपर क्लास लिमिट होती है और उसमें हम 0.5 ऐड कर देते हैं, और जो लोअर क्लास लिमिट होती है लेस कर देते हैं 0.5 को। ठीक है ना, तो चलो इसमें लेस करोगे तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 0.9, 0.5। ठीक है ना, 9.5 आ जाएगा। और इसमें ऐड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 20.5 आ जाएगा। इसमें माइनस करोगे ये भी 20.5 आ जाएगा, और ये आपका 30.5 हो जाएगा, और ये आपका 30.5 हो जाएगा, ये आपका 40.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक दो क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कर लोगे बेटा, तो अच्छे से एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में बनाना आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, अब देखो बेटा, हमने ये क्लास बाउंड्री निकाल ली है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री ये दे रखी है, अपर क्लास बाउंड्री ये लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है ना, अपर क्लास बाउंड्री 9.5 है, ऐड करेंगे आपका 20.5 में, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, मिड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो लोगों को समझ नहीं आता बेटा, कब हम लोग इसे क्या करते हैं, इंक्लूसिव बनाते हैं, इट मींस क्लास बाउंड्री निकालते हैं। तो आपको एक सिंपल मेथड याद रखना है बेटा, अगर आपकी इंक्लूसिव है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मिड वैल्यू निकाल लो। अगर आपकी एक्सक्लूसिव दे रखा है ना, तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव बनाओगे तो आपकी क्या आ जाएगी, क्लास बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, क्लास बाउंड्री आ गई, अब बस क्या करना है, सिंपल, हर एक क्लास को ऐड कर दो, आप लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा, चलो, आई होप समझ में आया होगा भाई मिड वैल्यू क्या होती है, जिसे बोलते हैं हम आपको, मिड वैल्यू के साथ साथ इसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट क्लास मार्क। अब आगे देखो, विड्थ ऑफ अ साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल। चलो, कुछ नहीं है, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री, इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, चलो, जैसे कि आपका 10 to 20 दिया होता है, इन दोनों का डिफरेंस आपकी क्लास होती है। ठीक है ना बेटा, द ब्रीथ ऑफ द क्लास इंटरवल में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री, मतलब कि 20 - 10 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, 20 to 30। किसी को अगर आप ऐसे कर लेते हैं डिफरेंस या ऐसे कर लेते हैं डिफरेंस, डिफरेंस सेम आएगा बेटा, तो आपका 10 आ जाएगा क्या, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, क्लास इंटर इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है ना, इन दोनों को डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। चलो, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी अभी हम लोगों ने सिंपल सीखा फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमने सीखा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। चलो, अब हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वेरी सिंपल बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, ये लेस देन क्यूमुलेटिव होती है और एक मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें आपका क्या होता है, एक्यूमुलेट करते जाते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है ना। चलो, जैसे ये आपका एक्स दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन 1, 5 और 4, 6, 8 दे रखा है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 5 एंड 6 एंड 4। ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिंपल, सबसे पहले 2 लिख दो। अब क्या करना है, इसमें ऐड करके यहाँ पे आएगा बेटा, कितना आएगा, 3 to 5 आ जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अगर आप इसे ऐड करोगे टोटल 20 आएगा। ठीक है, 3 2 5 5 10 6 4 10 20 आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है ना। तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके, आई होप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा समझ में आया होगा। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू फॉर अ discrete variable and corresponding to the class boundary for a continuous variable may be defined as the number of the observation less than the value are less than or equal to the class boundary। ओके, आई होप क्लास फ्रीक्वेंसी वो इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल, इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या कह रहा है बेटा, इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मतलब कि फ्रीक्वेंसी के रेशियो के हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब दैट क्लास इंटरवल टू द करेस्पोंडिंग क्लास लेंथ। ठीक है ना। चलो, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द करेस्पोंडिंग क्लास इंटरवल हो गया है। चलो, इसको आपको याद रखना है, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती क्या है क्लास इंटरवल की, तो इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द करेस्पोंडिंग क्लास लेंथ। अब आगे आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल। Relative frequency of a class interval may be defined as the ratio of the class frequency to the total frequency। क्या होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब कि आपका क्लास फ्रीक्वेंसी, अभी हमने जैसे लिखा था, वो एक सिंगल क्लास, जैसे कि मान लो 10 to 20, ठीक है, इसमें मान लो 5 है, और आपका 20 to 30 आपका 3 है, 30 to 40 आपका 6 है, 40 to 50 आपका 9 है। ठीक है, ये क्लास के लिए ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, इस क्लास के लिए ये फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास के लिए ये फ्रीक्वेंसी, इस क्लास के लिए ये फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्लास इंटरवल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। ये टोटल फ्रीक्वेंसी इन दो सबको ऐड कर लोगे, टोटल आ जाएगा, और एक क्लास दोनों का रेशियो निकाल लोगे तो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी किसी भी क्लास की। चलो, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी एज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। मतलब कि जैसे हम इसको ऐड करते हैं बेटा, कितना आ जाता है ऐड करने में, चलो देखो, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, परसेंटेज निकालोगे। ठीक है ना। 15 5 20 23 आ गया, 23 आ गया, 23 आपका आ गया है। तो अब परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, इसमें तो रेशियो निकालना था। कैसे रेशियो निकालते बेटा, इसका रेशियो आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5/23। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे आएगा, 5/23 मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल बेटा। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज। ये देखो परसेंटेज में है, ये रेशियो में है, वेरी सिंपल।
चलो आगे देखो क्या दे रखा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम एरिया डायग्राम बोलते हैं। ये क्या है आपका हिस्टोग्राम, इसे बोलते हैं एरिया डायग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओजीव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड ओजीव ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर ग्राफ। चलो तो आगे देखो बेटा, हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम क्या होता है। अ कंपैरिजन एमंग द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास इंटरवल इज पॉसिबल इन दिस मोड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू ड्रा अ हिस्टोग्राम। क्या ड्रा किया जाता है हिस्टोग्राम। द क्लास लिमिट आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू द करेस्पोंडिंग क्लास बाउंड्रीज, ठीक है ना। आर सैलरीज ऑफ एडजस्टेंट rectangles one against each class interval with the class interval as base or breadth। बिल्कुल आपको देखो बेटा हिस्टोग्राम कैसे बनता है वो ये ऐसे होता है, ये आपका हिस्टोग्राम होता है। एरिया डायग्राम देखो अब इसे हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। कह रहा कंपैरिजन एमंग द फ्रीक्वेंसी फॉर अ डिफरेंट क्लास इंटरवल इज पॉसिबल इन दिस मोड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू ड्रा अ हिस्टोग्राम द क्लास लिमिट आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू द करेस्पोंडिंग क्लास बाउंड्रीज। बिल्कुल सिंपल। एज अ सीरीज ऑफ एडजेस्टेंट रिक्टेंगल, ये क्या है आपके रिक्टेंगल्स हैं and against each class interval with the class interval base of the breadth, ठीक है ना। ये